यीशु मसीह को। यीशु को कैसे लगेगा? आप एक्साइटेड हो? हालेलुया! प्रभु ने खुद के अपने घर से आपको ब्लेस किया। अभी आनंदित है। अब 25 साल का सपना पूरा हो गया। आप नाचते हुए अपनी गवाहियों को दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया! परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला, जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे। उसका पड़ोसी क्या बोलता है? कुछ नहीं होगा, खा ले खा ले। आज बहुत सारे लोग नहीं चाहते चीजों को करना, लेकिन उनकी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस होता है उनके फ्रेंड्स का, उनके पड़ोसियों का, उनके रिश्तेदारों का, उन लोगों का, कि वो लोग ना नहीं कह पाते। नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे, नहीं, हम पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले तुम हमें छोड़ दो। इतना कहने की हिम्मत लोगों के अंदर नहीं होती। बाइबल में शैतान तुम्हारा रिस्पॉन्स देखता है। ये व्यक्ति को मैं कुछ कह रहा हूं, है ना, शैतान देखता है इसका फ्रेंड इसको ये बोल रहा है, इसका ये व्यक्ति इसको ये बोल रहा है, वो हमारा रिस्पॉन्स देखता है। क्या हम उत्सुक हैं उस चीज को करने के लिए? वो देखता है आज नहीं, अगर हम उत्सुक हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है उस पाप को करने के लिए। अगर हम पूरी तरह से आज्ञाकारी है, ना कहने वाले हैं, वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वो हमारा रिस्पॉन्स देखता, नहीं नहीं, कहीं कहीं इसका मन खुद कर रहा है, वो आज नहीं कल आपको उस पाप में गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज आती है, आपका रिस्पॉन्स क्या है? बहुत सारे लोग मुंह से तो मना कर देते हैं, पर उनका हृदय ना नहीं करता। उनका हृदय कहता कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। आपका जवाब क्या होता है? कोई नहीं, आज नहीं कल सही। शैतान को उसी समय जैसे आपका जवाब होता है, उसी समय उसको मौका मिल जाता है। और लिखा है जब कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति होती है आपकी लाइफ में, उसी समय शैतान वार करता है। इसीलिए हमेशा आपका रिस्पॉन्स क्या है पाप के लिए? डेविल जांच रहा होता उन चीजों को, उस लालच को। हालेलुया! उसने आदम और हव्वा को गिराया, यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन यीशु ने जय प्राप्त की। आज वो कलीसिया के ऊपर अटैक कर रहा है, आज वो कलीसिया के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, आज वो चर्च में अटैक कर रहा है। ये व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करेगा या वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल नरक नहीं जाओगे। मैं आपको बोल दो एक चीज, प्रेमी पिता की ओर देखते हैं, लेकिन उस न्यायी परमेश्वर को भूल जाते हैं। उसके प्रकोप को बाइबल में लिखा है, कौन सह सकता है? परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु ने कहा तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा। प्रभु झूठ बोल रहा था क्या? हुआ कि नहीं ऐसा? हाँ, हुआ कि नहीं? आदम ने फल खाया, हव्वा ने मरे कि नहीं मरे? बिल्कुल मरे। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के ऊपर जय प्राप्त की। वो शैतान के बहकाने में नहीं आया। क्या शैतान उसे मार सका?
आप जानते हैं वो क्यों मरा? वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, इसलिए वो मरा। लेकिन पाप भी उसको कब्र में ना रख सका, शैतान भी उसे कब्र में ना रखा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। लिखा है जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। जीवन के पेड़ का फल मतलब अनंत काल का जीवन जो आप स्वर्ग में बिताने वाले हैं। लेकिन किसको? जो जय पाए अपनी चोरी पे, अपने व्यभिचार पे, अपने लालच पे, अपने पाप पे। शैतान कहेगा कर ले कुछ नहीं होगा, आपका पड़ोसी कहेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने कहा होगा, तू नरक में जाएगा। शैतान आपसे झूठ बोलता है। आज वो कलीसिया से झूठ बोलता है, कलीसिया के लोगों से वो झूठ बोलता है। तू व्यभिचार कर कुछ नहीं होगा, तू चोरी कर कुछ नहीं होगा, तू नशा कर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मनुष्य उसका परिणाम भुगतता है, आपका पड़ोसी आपसे झूठ बोलता है। सांप ने झूठ बोला हवा से कुछ नहीं होगा, मत झूठ में आइए, उसका परिणाम बुरा है। प्रभु ने कहा जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। प्रभु उसने कहा, शैतान बोलता नहीं तुम नहीं मरोगे। और क्या हुआ? मनुष्य मरने लगा उसका कहना मान के। आज एक किसके कांटेक्ट में आप हैं? आपका पड़ोसी कौन है? किसकी आप ज्यादा सुनते हैं? आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिखा है चौकस रहो क्या सुनते हो। हालेलुया। चौकस रहो क्या सुनते हो। सुनना बहुत मैटर करता है। आप क्या सुन रहे हो, किसकी सुन रहे हो? एक आज्ञाकारी व्यक्ति जो मसीह में आज्ञाकारी है, और एक वो व्यक्ति जो अनाज्ञाकारिता में चल रहा है, जो परमेश्वर के विरोध में चल रहा है। आप किसकी सुनते हो? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। किसकी सुनते हो? हव्वा ने उसकी सुनी जो खुद परमेश्वर के विरोध में था। आप किसकी सुनते हो? जो परमेश्वर की ओर है या जो परमेश्वर के विरोध में है? वही रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, शैतान को अवसर मत दो। उसने नहीं लिखा लोगों को, उसने कहा शैतान को, क्योंकि लोगों में से होके ही शैतान आपकी लाइफ में काम करता है। हाँ, वो पड़ोसी सांप वहीं पे रहता था, शैतान लूसीफर सांप के भीतर से होके आया। आपको पता नहीं, इसलिए लिखा है हर आत्मा की प्रतीति ना करो जो आपको आज्ञा मानने से रोके। समझ लो लूसीफर का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर कार्य कर रहा है, और अगर आप उसके कहने में आ रहे हो तो सोच लो आप किस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। हालेलुया। इसीलिए आपका पड़ोसी कौन है आपको ध्यान रखना है। दिन में कितना किसको सुनते हो यही बता देगा कि आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है उसको अवसर, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं? क्या हमें बाइबल नहीं पता? क्या हमें नहीं पता शैतान ने किस तरह आदम को भरमाया? क्या हमें नहीं पता किस तरह यीशु मसीह की परीक्षा ली गई? हमें नहीं पता कि आज भी शैतान पूरी तरह से कलीसिया को गिराने की कोशिश कर रहा है, लोगों को, परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चों को अनाज्ञाकारिता में लेके जाने की कोशिश कर रहा है? क्या हमें नहीं पता? हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी हम शैतान को खुद अवसर देते हैं, खुद दरवाजा खोलते हैं उसके लिए। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। प्रभु ने कहा तुम अनजान नहीं हो, तुम्हें सब पता है, इसलिए जानबूझकर पाप करते रहना। लिखा परमेश्वर की भयानक आग है फिर। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में रिस्पॉन्स देखता है क्या? जैसे ही कोई अनाज्ञाकारिता की बात कर रहा है, हमारा रिस्पॉन्स क्या? हाँ हाँ सच कह रही है तू,
हाँ, ठीक कह रहे हैं तू। हमारा रिस्पॉन्स ये नहीं होता कि आप गलत बोल रहे हो। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता आप भटक गए हो। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम उसकी हां में हां मिला देते हैं। और शैतान इसी चीज को देखता है, ये तो गिरा हुआ है, अब ये भी गिरेगा। आपका रिस्पॉन्स क्या है? हालेलुया। लिखा है, जो पाप पे जय पाए। हम देखते हैं कई बार व्यक्ति चोरी कर रहा होता, हाँ? दूसरे व्यक्ति को भी लगता है मैं भी कर लूं। शैतान हमारा रिस्पॉन्स देख रहा होता। एक व्यक्ति व्यभिचार में है, दूसरा व्यक्ति मसीह में है, उसके ना करने के तरीके से पता चल जाता है कि ये इस पाप में भागी होगा कि नहीं होगा। आपका जवाब, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, शैतान ने कुछ नहीं, वो करवा नहीं सकता आपसे पाप, लेकिन वो आपका रिस्पॉन्स देखता है। ये व्यक्ति, इसकी इच्छा क्या है, इसका मन क्या है, ये गिरेगा क्या? उसके बाद वो बाकी काम तो कर लेता है, उसको आपका रिस्पॉन्स चाहिए होता है। हालेलुया। कभी भी दूसरों को ब्लेम ना करें। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। प्रभु चाहता है ब्लेमलेस बने, ब्लेम मत करें, दोष मत लगाएं, दोष रहित बने। हालेलुया। तुम में कोई दोष ना पाया जाए। दूसरों को दोष देके आप ब्लेमलेस नहीं बन सकते, आप दोष रहित नहीं बन सकते। अगर आप दूसरों के दोष दिखा रहे हैं, उसमें ये है कमी, उसमें ये पाप है, उसमें ये पाप है, और आपको लगता है दूसरों के दिखाने से मैं ब्लेमलेस हो जाऊंगा, तो भूल जाइए। आप दूसरों पे दोष लगाने से आपका पाप कम नहीं होगा। इसीलिए खुद दोष रहित बनो, दूसरों पे दोष मत लगाओ। हालेलुया। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन कह रहा है ये? कौन आने वाला है? बोलो जोर से। यीशु आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। वो क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जल्दी आने वाला हूं, फटाफट आने वाला हूं। और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अच्छे काम का प्रतिफल भी है, बुरे काम का प्रतिफल भी है। जो तूने किया है उसका प्रतिफल उसके अनुसार मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। गंदे वस्त्र, पाप का जीवन यीशु के लहू में धो लेते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष। किनको लिखा है? जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो पाप पे जय प्राप्त करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, पाप छोड़ देते हैं। प्रभु क्या कहता है? क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहां पे अच्छे और बुरे के पेड़ का फल और जीवन के पेड़ का फल मिला था। तो वहां पर उन्होंने क्या है, उस परीक्षा में उस पाप के ऊपर जय पानी थी, तब परमेश्वर उनको उस जीवन के पेड़ का फल देता। लेकिन यहां पर फिर प्रभु यही चीज बोल रहा है कि जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जो पश्चाताप कर लेते हैं, जो यीशु के लहू से धुल जाते हैं, जो पाप को छोड़ देते हैं,
क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। पर क्या लिखा यहाँ पे? कुत्ते, कुत्ते समझ रहे, जिनका नेचर कुत्तों जैसा होता है। कुत्ते नहीं लिखा यहाँ पर, कुत्ते मतलब डॉग्स, वो वाले डॉग्स नहीं है, तो इंसान पर स्वभाव कुत्तों जैसा है। हाँ, समझ आ रही है? एक बात को मना करो वही करें, बोले यहाँ नहीं जाना वहीं जाएंगे, ये नहीं करना वही करेंगे। कुत्तों जैसा नेचर मनुष्य का, इसीलिए यहाँ कुत्ते लिखा है ना। और टोने, जादू टोना करने वाले, और व्यभिचारी, और व्यभिचारी, और हत्यारे, और हत्यारे, और मूर्ति पूजक, और मूर्ति पूजक, और हर एक झूठ का चाहने और वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला, और गढ़ने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? अभी कोई आपसे बोले कोई बात नहीं, तेरा कुत्ते जैसा स्वभाव है, रख अपना, तू तो फिर भी स्वर्ग जाएगा, तो वो व्यक्ति सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? पूछो अपने आप से। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहता तू मसीह में है, चल तू जादू टोना भी कर ले, तू नरक नहीं जाएगा, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? आपको आज अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद लिखा है। अगर कोई कह रहा है व्यभिचार कर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे बच्चे नहीं मरेंगे, तू नरक में नहीं जाएगा। हाँ, बाइबल में लिखा है अगर तुम व्यभिचार से मन नहीं फिराते तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। इतनी भयानक सजा बाइबल में लिखी है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बोले कुछ नहीं होगा। आदम और हव्वा को क्या बोला सांप ने? तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे अगर फल खा लोगे। प्रभु ने कहा जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो आज अगर आपसे कोई कह रहा है तू व्यभिचार करता रहे, कुछ नहीं होगा, तू नरक नहीं जाएगा, प्रभु से माफी मांग, मैं आपको बता रही हूं ये माफी उनके लिए जो नहीं जानते। लेकिन अगर आप बार 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 उसी चीज को कर रहे हैं, फिर परमेश्वर की भयानक आग है। हत्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, हर झूठ बोल रहे हैं, झूठ गढ़ रहे हैं, झूठी कहानियां, झूठी बातें गढ़ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कोई आपसे बोल रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता है ऐसे लोग बाहर रहेंगे, स्वर्ग में एंट्री नहीं है ऐसे लोगों की। और आपको कोई बोल रहा है कुछ नहीं होगा, सोच लो। आदम और हव्वा को भी ऐसे ही बोला था शैतान ने, कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। मरे कि नहीं मरे? मरे। इसीलिए प्रभु कहता है यदि तुम जय पाओ, जय किस पे पाओ? अपने व्यभिचार करने की आदत पे, अपना नशा करने की आदत पे, अपनी झूठ बोलने की आदत पे, अपनी चोरी करने की आदत के ऊपर, जो अपने झूठ गढ़ने की आदत पे, अपना जादू टोना करने वाली आदत के ऊपर अगर तुम जय पाओ तो मैं तुम्हें जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर तुम जय ना पाओ और तुम सोच रहे हो स्वर्ग की एंट्री तो खुली होगी मेरे लिए, तो ये झूठ शैतान जो तुमसे बोल रहा है उसके झूठ में फंस के अनंत काल की नरक में चले जाओगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 4थे वचन को पढ़ेंगे हम। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हाँ, तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध। 11 और 12 पढ़े। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आप सुन लो, इतनी बार प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूँ। जो तेरे पास है उसे थामे रह। तेरा विश्वास, तेरी पवित्रताई, तेरा सच का स्वभाव,
तेरा आज्ञाकारी जीवन, जो कुछ तेरे पास है, तेरी सेवा, जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रख। प्रभु कहता उसे थामे रख। कि कोई तेरा मुकुट कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब खतरा है तुम्हारे मुकुट को। तुम्हारा जो जीवन का मुकुट प्रभु ने रखा है स्वर्ग में, उसको खतरा है किसी से। वो शैतान से खतरा है, जो कहता है छोड़ दे विश्वास, जो कहता है छोड़ दे संगति, जो कहता है छोड़ दे पवित्रताई, जो कहता है छोड़ दे प्रभु को, छोड़ दे जो कुछ तेरे पास है। प्रभु ने कहा तू जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रख, थामे रख। लेकिन कोई है जो चाहता है कि तुम्हारे जीवन का मुकुट तुमसे छिन जाए, इसीलिए वो क्या करेगा, जो तुमने पकड़ा है उसको क्या करेगा, लूज करेगा, तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखो, अपने जीवन के मुकुट को संभाल के रखो। हालेलुया। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, जो जय पाए, किस पे जय पाए, कौन बोलेगा, किस पे जय पाए? बोलो मेरे पाप पे। हाँ, हमारे पाप पे। जो मेरा पाप, चोरी, हत्या, जो भी पाप है, जो व्यक्ति उस पे जय पाए, परमेश्वर क्या करेगा उसके साथ? उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु कहता जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा और उसके ऊपर एक नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा उस खंबे पर, और वो कभी मेरे मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सदा के लिए वो मेरे मंदिर का खंबा बन के रहेगा। हालेलुया। अगर आज आप कहते हैं हाँ प्रभु मैं तेरे मंदिर का खंबा हूं, प्रभु मैं इस कलीसिया का खंबा हूं, परमेश्वर, प्रभु ढूंढ रहा है आपको। प्रभु चाहता है वो सदा आप उसके साथ रहें। सदा परमेश्वर उस खंबे को देखना चाहता है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है जो जय पाए कितनी बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं पाए जाए तो अनंत काल की आग की झील है। हालेलुया। बहन से जय मसीह। मेरा नाम कमलेश है, मुबारकपुर की रहने वाली हूँ। आज अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। कैसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2 महीने से इलाज के दर्द से आजाद किया। मेरे को उस टाइम में ना चल नहीं जाता था, दर्द हो रहा था चलने फिरने में, उठ नहीं पाती ना बैठ पाती थी। ये गोड्डे में दर्द होती है। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत पड़ता है, उठने में बहुत दिक्कत पड़ता है, घर का काम भी नहीं कर पाती थी। फिर मेरे को दिक्कत बहुत आती थी। मेरी लड़की बड़ी करती है घर का काम, मेरे कहीं जाना होता तो मेरे चल नहीं पाती, मैं दिक्कत होती चलने फिरने में। जाते जाते मैं आगे रुक भी जाती, बैठ भी जाती हूँ पकड़ के पैर को। जब मैं कहीं जाती थी वहाँ पर ज्यादा पैदल चलती हो तो मैं जहाँ ज्यादा दर्द होने लगता वहीं बैठ जाती, आधे रास्ते में बैठ जाती थी। फिर आराम आता, फिर मैं 3 महीने बीत चुके थे। ऐसे ही मुझे 3 महीने बीत चुके थे। इसकी वजह से कहीं से दवाई नहीं ली। मेरे को ऐसे लगा था गोड्डे में जैसा जोड़ निकल गया, वैसे लग रहा था। मेरे को चलने में बहुत दिक्कत आता था। चर्च के बारे में यहाँ पर पहले गई थी, थोड़ा चर्च लगा था, ऐसे माड़ा मोटा चली गई। मेरे को कोई कॉलोनी वाले बताया कि वहाँ पर जाना, मैंने 2-3 इतवार गई, मेरे को विश्वास आएगा। फिर वहीं पर जाने लगी। कल रात को, वीरवार को रात को सिर पे ऑयल लगा के प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद चेक किया, मैंने रात का दर्द था वो गैप चुका, बिल्कुल ठीक। पहले चलती पैदल जाने में दिक्कत होती। मेरे को परमेश्वर ने जैसे लिया, पैर में एकदम दर्द नहीं हुआ था, मेरे को ठीक थी, ऐसी चंगी भली से आई थी। खुश होके आई, मैं भी ठीक हूँ, अच्छे से चल पा रही, कोई दिक्कत नहीं। इस गवाही के लिए यीशु मसीह का, पास्टर कंचन मिस्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। भाई बहनों को जय मसीह।